मिसेस चोपड़ा। पता है ना, जब मिसेस चोपड़ा को अपना इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो बेचारी का क्या हाल, चिल्लाएगी वो। अब मेरा काम खत्म और तुम्हारा शुरू। जैसे ही मिसेस चोपड़ा तड़पना शुरू करे, तुम फौरन जाकर मेटन को इन्फॉर्म करो। आखिर वो भी तो देखे कैसे ये सिस्टर राधा लोगों की जान से खेलकर खुद आराम से सो रही है। जी मुझे नहीं मालूम, मेरी ड्यूटी तो वार्ड नंबर 15 में है। मैं यहाँ से जा रही थी, देखा ये तड़प रही है और इनके पास कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको बुलाने चली आई। बातें छोड़ो, इंजेक्शन तो जल्दी। किसकी ड्यूटी थी यहाँ? किसकी ड्यूटी थी यहाँ? जी राधा की। राधा? कहाँ है राधा? राधा गई कहाँ? मैम, वो यही कहीं होगी। यहीं पर होती तो पेशेंट का ये हाल ना होता। राधा इसे ऐसे ही छोड़कर चली गई। मैं ना होती तो बेचारी का क्या हाल होता। मैम, मैं तो कहती हूँ बला टल गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। गुस्से में इसके रिश्तेदार इस हॉस्पिटल पे आग लगा सकते थे, मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट करते और फिर आपको उनके सवालों का जवाब देना पड़ता। जवाब तो अब राधा को देना पड़ेगा। सोना तो सुना था, लेकिन किसी मरीज की जान पे खेलकर सोना आज पहली बात देख रही हूँ। राधा, 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 राधा उठो, राधा उठो। अरे ये तो ऐसे सो रही है जैसे ऐसे किसी का डर ही ना हो। राधा उठो, राधा उठो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी केयरलेस हो सकती हो। सोना ही था तो घर जाकर क्यों नहीं सोई? तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस हरकत से क्या हो सकता था? अरे हॉस्पिटल पे ताला लग जाता, हम सबकी नौकरी चली जाती। लेकिन हुआ क्या? कल घर जाने से पहले मेरे ऑफिस आ जाना। क्या हुआ था ये भी पता चल जाएगा और क्या होने वाला है ये भी पता चल जाएगा।
ऐसा क्यों हुआ? सोने में शर्म नहीं और बोलने में शर्म आ रही है। मुझे हमेशा यही बताया गया है कि तुम एक बहुत ही ईमानदार और हार्ड वर्किंग लड़की हो, लेकिन वो सब झूठ था। वो सब झूठ था। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने है। राधा, ये हॉस्पिटल मैंने सोते हुए नहीं बल्कि सालों की मेहनत से तैयार किया है। और आज तुम्हारी एक गलती से इस हॉस्पिटल पर हमेशा के लिए दाग लग जाता। इतने सारे लोगों की नौकरी चली जाती। इतने सारे लोगों की नौकरी चली जाती। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलेगी कि आज के बाद कोई भी ड्यूटी पर सोने की हिम्मत न कर सके। गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए सस्पेंड करता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ एक महीने के लिए सस्पेंड करता हूं। One month. सस्ते में छूट गए। अगर मैं डिन की जगह होती ना, हाँ, तो ऐसी नौकरी से बाहर निकाल। राधा, अक्सर जो दिखता है वो सच नहीं होता, लेकिन ये सच है कि मैं ड्यूटी के वक्त सो गई थी। पता नहीं कैसे। ऐसे कैसे हो सकता है राधा? तुम तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कल रात को कॉफी पीने के बाद भी नींद कैसे आ गई मुझे? अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा राधा। ऐसे टाइम पे सस्पेंशन मिला है जब मुझे इस नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। रुपयों का इंतजाम अब कैसे कर पाऊंगी मैं? मोहित की मदद कैसे करूंगी? कैसे चुका पाऊंगी लोन? कुछ समझ में नहीं आ रहा गौरी। अरे जल्दी करो। अरे एक ना, कितना टाइम लगा रही हो तुम? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। लाओ लाओ, हाँ लाओ।
और सुनो, बाहर का खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अच्छा अच्छा, काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी कर लेना। क्या करूं जान, बॉस ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रखा है। अरे अभी भी ना 2 क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं वहां मेरा। अगर मैं नहीं गया ना तो कुछ नहीं होगा ऑफिस में। बॉस को हैंडल करना आता नहीं है ना। और तुम्हें आराम करना नहीं आता। अरे आराम का टाइम कहाँ है। अच्छा अब चलता हूँ। हाँ? एक मिनट, अरे अब क्या है? रुमाल रुमाल। अरे एक रुमाल के लिए वेट करवाओगी क्या मुझे? ठीक है, मुझे क्या है, तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की सैलरी कटेगी और क्या होगा। हाँ? नहीं 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 नहीं, नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो रुमाल। हाँ लाओ। ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहिए। वो भी है। वैसे दिल तो करता है कि तुम्हारे साथ ही रहूं, पर क्या करूं, मजबूरी है। मैं भी मजबूर हूँ। देखो ना, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और एक मैं हूँ कि ढंग से तुम्हारी देखभाल भी नहीं कर पाती। क्या करूँ, यहाँ हाथ बटाने वाला भी तो कोई नहीं है। और वो महारानी दूसरों की फिक्र करने में दिन रात मरी जा रही है। काश अपनों की फिक्र करने में तो। मैं ना बहुत लेट हो गया। देखो बॉस जो है ना नौकरी से निकाल देगा। मैं नहीं, नहीं। बाय बाय बाय। राधा, मैं वो ऑफिस। आई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज बाद में। आज ही का व्रत है, साबूदाने की खिचड़ी बना दो। आई आज कहा ना बाद में। काम बहुत है और बातें करने का टाइम बिल्कुल नहीं। मेघना की तबीयत खराब है। हाँ, मुझे तो सुबह से चक्कर आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ आराम करने। साड़ी का फॉल लाना है। अजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और बिजली का बिल भरना है, वरना लाइट कट जाएगी। तृप्ति, राधा, अरे तुम सब। मैं अपने घर जा रही हूँ। अब क्या कहूँ, शुक्रिया कह के तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, भगवान का शुक्रिया जरूर करना चाहूंगी जिसने मेरे पास एक फरिश्ता भेजा। बस बस, अब तारीफों के पुल बनाना बंद कर। अब हम चले राधा, नए घर के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है ना। आई, देखो, लोग तो आते जाते रहेंगे, उन्हें मौका चाहिए। अब बातें बहुत हो गई, अब चलकर कुछ काम भी कर लो।
और ये पर्स यहाँ क्यों रखा है? अभी अभी मैंने सफाई की है। इसे अपने कमरे में रखो और आकर मेरे काम में हाथ बटाओ। आई, मुझे आपसे कुछ। ये भिंडी लो, ये पकड़ो। क्या करूं? सस्पेंशन की बात सबको बताऊं या ना बताऊं? अपने साथ उन्हें भी परेशान क्यों करूं? आखिर उस पर्स में ऐसा है क्या जो राधा हम सबसे छुपा रही है? मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। This is to inform you that you've been suspended from your duty for a month.